न्यू कैंपेन बटन है जहाँ से नया कैंपेन बनेगा आपका। एग्जिस्टिंग जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं डेमो कैंपेन बाय डिफॉल्ट बनता है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, इसको भी यूज कर सकते हो, पर अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं स्टार्ट टू एंड नया बनाऊंगा जो भी प्रोसेस है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो आपका कैंपेन तो बन गया है। ठीक है, इस कैंपेन में मैं मेंबर पहले मेंबर में जाऊंगा, न्यू कैंपेन में जाऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंपेन बनाऊंगा, न्यू कैंपेन पे क्लिक करके। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास है, एक तो लीड जनरेशन ऑप्शन है और कस्टम। लीड जनरेशन का मतलब है ऑलरेडी कुछ डिस्पोजन रहेंगे जो कॉल बैक, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड ऐसे रहेंगे, और कस्टम मतलब कुछ भी रिजल्ट नहीं रहेगा, आप सब चीजें आपके हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो दोनों में आप चेंजेस कर सकते हो, पर इमीडिएट स्टार्टअप के लिए आप लीड जनरेशन यूज करो, चाहे तो उसको मॉडिफाई कर लो आगे जाके। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ अभी। नेक्स्ट टाइम से जब आप एक बार आप काम करोगे कैंपेन पे, पूरा डिजाइन हो जाएगा कैंपेन, तो नेक्स्ट टाइम से कॉपी कर लेना, नया कैंपेन मत बनाओ उस वक्त। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम कैंपेन क्रिएट करेंगे, कैंपेन में थोड़ा काम करेंगे, जैसे डिस्पोजन बनाएंगे, फॉर्म बना देंगे, यूजर ऐड कर देंगे, फिर बाद में उसी कैंपेन को क्लोन कर देंगे। तो डिस्पोजिशंस हम लोग ऑलरेडी दे देंगे तो कस्टम वर्कफ्लो में जाएंगे क्या फिर? हाँ, मतलब क्या होगा, आप ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कुछ भी डिस्पोजन नहीं रहेगा कस्टम में, वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, लीड जनरेशन में कुछ रिजल्ट ऑलरेडी देख करेंगे, उसको भी आप मॉडिफाई कर ही सकते हो। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया के लिए लीड जनरेशन सिलेक्ट कर रहे हैं। कैंपेन का नाम कुछ भी हो सकता है, मतलब आपको लोकेशन वाइज कैंपेन बनाना है, बकेट वाइज कैंपेन बनाना है, तो ये आपका कॉल है कैंपेन बनाना है। ठीक है, सो अभी मैं टाटा करके कैंपेन बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको टेलीफोनी सर्विस है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको डिफॉल्ट ही रहेगा, क्योंकि आपका सिम कार्ड बेस्ड कॉलिंग होने वाला है, इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और स्टार्ट एट, ये कब से कॉलिंग स्टार्ट करना है, मुझे आज से करना है, तो आज का डेट एंड टाइम में चूज कर रहा हूँ और कैंपेन बना रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है, हमने लीड जनरेशन सिलेक्ट किया है, कैंपेन का नाम दिया है और आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे आपका कैंपेन बन गया, मतलब अभी आपका कैंपेन पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, कैंपेन बनाना क्लियर हो गया ना आपको? हाँ, हो गया। ये मैनेजर और एडमिन नहीं, एक मिनट सुमित यार, ये आपने कैंपेन का जो पीरियड रखा है, अगर उस पीरियड के बाद कोई सेल्स वाला कॉल करना चाहेगा उस पर कॉल नहीं कर पाएगा जैसे नंबर्स पे? हाँ, ये डेट दिया है ना, कंसीडर करो ये डेट में सेकंड कल से मैं सिलेक्ट कर दूंगा, तो मैं डेटा कैंपेन सब रेडी कर सकता हूँ, पर कॉलिंग 2 से ही होगी, 2 तारीख से ही। ओके, ठीक है, सो एंड डेट कुछ नहीं है ना इसका अभी इसमें? डाला है ना, एंड डेट नहीं है क्या? एंड डेट नहीं रहता है, एंड डेट नहीं है, स्टार्ट डेट रहता है। एंड डेट मतलब कैंपेन रेडी हो गया ना, तो आप कैंपेन को आर्काइव भी कर सकते हो चाहिए तो। ठीक है, तो कैंपेन का नाम यहाँ पे चाहिए तो एडिट कर सकते हो, चाहिए तो स्क्रिप्ट मेंशन कर सकते हो। आपको हाइड फोन नंबर चालू करना है तो वो भी एक्टिविटी है, हाइड फोन नंबर एनेबल कर सकते हो। ठीक है, आप ऑटो डायल, मतलब अभी देखो आपके बच्चे कैसे करने वाले हैं, सब एप्लीकेशन पे करने वाले हैं, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो डायल, ये मोबाइल पे ही चलता है एप्लीकेशन पे, जिससे क्या होता है एक के बाद एक कॉल डायल होता है, जैसे एक टाइम होता है, जैसे कंसीडर करो मैंने कॉल प्रीव्यू टाइम 5 सेकंड रखा है, तो ये 5 सेकंड वेट करेगा, जब पेंडिंग कॉल में स्टार्ट कॉलिंग करोगे ना तो 5 सेकंड वेट करेगा, 5 सेकंड के बाद फर्स्ट नंबर डायल होगा सिस्टम से ही, एप्लीकेशन से ही। ठीक है, कंसीडर करो कस्टमर से बात नहीं हुई, हमने डिस्कनेक्ट कर दिया कॉल, तो अपने आप उसको नो आंसर करके काउंट करके 30 मिनट का टाइम सेट करके नेक्स्ट कॉल पे चला जाएगा सिस्टम। ठीक है, और इनकेस किसी कस्टमर से बात हुई तो उसके लिए डिस्पोजल टाइम देता है 15 सेकंड का, तो ये आप चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, पर ये मतलब आप इनिशियल स्टेज में मत करो, जब आपके एजेंट यूज टू हो जाएंगे प्रोडक्ट के, तब आप उसके बाद में 2-3 दिन बाद में आप करवा सकते हो चालू। इनिशियली ये मत करो, बाद में आप चालू कर सकते हो। ज्यादा कॉलिंग, मतलब अभी देखो एजेंट खुद क्लिक कर रहा है कॉल के लिए, ऑटो डायल में सिस्टम खुद क्लिक करेगा, ये डिफरेंस है सर। तो ये मैं हाइड करूंगी फोन नंबर्स टेलीकॉलर से, हाँ, तो उनको मतलब वो मास्क दिखेगा, नंबर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा? नंबर के या लास्ट कुछ नंबर्स के 4 डिजिट दिखते हैं सर, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट दिखते हैं? हाँ हाँ, ओके, जिससे उसको पता चलेगा, जैसे मल्टीपल नंबर है तो वो किस नंबर पे कॉल कर रहे हैं उसको पता होना चाहिए, इसलिए 4 डिजिट दिए लास्ट के वेरिफिकेशन के लिए। ओके, ठीक है, सो इनिशियली करने की जरूरत नहीं है, आपको लगा कि हाँ ये मेरे प्रोडक्ट नीड है तो आप चालू कर दो। इससे क्या होता है, सिर्फ कस्टमर का नंबर नहीं दिखता है,
ठीक है, एजेंट को, ठीक है। और जब कॉल लगता है तो सिम कार्ड से ही लग रहा है, तो कस्टमर को तो एजेंट का नंबर दिख ही रहा है, ठीक है, सिर्फ एजेंट को नहीं दिख रहा है कस्टमर का नंबर। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद में नीचे है यूनिक कॉलम। यूनिक कॉलम मतलब कि सिस्टम में यूनिक पैरामीटर क्या है। बेसिकली आप डेटा एक्सेल से अपलोड कर रहे हो जिसमें आपको मोबाइल नंबर यूनिक है, तो आप बाय डिफॉल्ट मोबाइल फोन पे टिक मार रख सकते हो। जिससे क्या होगा, कंसीडर करो आज आपने 50 नंबर का डेटा अपलोड किया, कल आपके पास 100 नंबर का डेटा पर 50 नंबर रिपीट है इसमें, ठीक है, तो सिस्टम 150 नहीं क्रिएट करेगा, मतलब 50 प्लस 100 150 नहीं दिखाएगा, सिस्टम दिखाएगा 100, क्योंकि यूनिक कॉलम में मोबाइल फोन है, तो सिर्फ 50 ही क्रिएट करेगा, 50 को बोलेगा ऑलरेडी है सिस्टम में। ठीक है, डीड्यूप कर देगा ना बेसिकली। हाँ हाँ, ये डुप्लीकेट रिमूव ट्रिक मतलब क्रिएट नहीं करने देगा। एक बात बताओ, जब इनिशियल डेमो हो रहा था तब शायद गौरव ने ये बोला था कि कस्टमर को भी जो नंबर शो होगा उसको भी हम लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं। कस्टमर का कर नंबर सकते हैं क्या? सर ऑप्शन है, ऑप्शन है कस्टमर का की स्क्रीन हम, हाँ मैं वो दिखा दूंगा। हाँ मतलब हो सकता है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरे सारे कॉल उसकी स्क्रीन पे शो हो, मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को एक डिफॉल्ट नंबर ही शो हो, बस ऐसा हो सकता है ना? कस्टमर को एक ही डिफॉल्ट नंबर शो करना है सारे हाँ, कस्टमर को, ऐसा हो हाँ, सकता है, हाँ, पर ये क्लिक टू कॉल के केस में पॉसिबल है सर, सिम कार्ड के केस में नहीं पॉसिबल। हम यहाँ पे एक एडवांस टेलीफोन ऐड करवा सकते हैं जिसके आप थ्रू सिम कार्ड से, मतलब सिम कार्ड से नहीं कॉल जाएगा, उसमें वर्चुअल नंबर से कॉल जाएगा जिसमें एक ही नंबर डिस्प्ले होगा कस्टमर को, पॉसिबिलिटी है सर वो, पर उसके लिए फिर अलग से कॉलिंग चार्ज इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें, क्योंकि सिम कार्ड से नहीं हो रहा है, फर्स्ट कॉल एजेंट को आएगा फिर कस्टमर को जाएगा, वैसा सिनेरियो होगा, ठीक है। यहाँ पे हम प्योर सिम बेस कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडिटेबल। एडिटेबल मतलब कि ये चीजें एजेंट चेंज कर सकता है। अभी देखो आपके पास कोई फील्ड नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो फील्ड ज्यादा नहीं दिख रहे, पर जब हम डेटा अपलोड करेंगे तो फील्ड बन जाएंगे, जैसे लोन आईडी हो गया, अमाउंट हो गया, या फिर पॉस हो गया, या ऐसे बहुत से फील्ड है आपके पास, ठीक है। उसमें से कुछ फील्ड एजेंट को चेंज करने का राइट्स देना है, तो ये एडिटेबल फील्ड बोलते हैं उसको। तो आप Santosh, sorry, Sachin, can we wait for 5 minutes? Actually, some other people want to join the meeting. हाँ हाँ हाँ, Just a second, just मतलब 2-3 minutes. Just let me send them the link. लॉगिन करके कैंपेन के अंदर न्यू डेटाबेस करके गया है ना सर? रौनक, कौन सा बोल रहे हो सर? हाँ समझा नहीं, मतलब एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो आपने लॉगिन करके न्यू कैंपेन में गए थे ना? हाँ, मैं न्यू कैंपेन पे गया था यहाँ पे, और यहाँ से नया कैंपेन बनाया टाटा करके। ओके, वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा आपने हूँ, उसमें मैं जाके रिकॉर्डिंग डेटा शेयर अपलोड कर दूंगा इसका, आपको लगेगा तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू है। हाँ, आप बाद में देख सकते हो वो चीज, ठीक है, ठीक, मतलब आपको क्लियरिटी आ जाएगा क्या है। चलेगा। और इसमें क्या है, जो डेटा अपलोड करेंगे उसमें मैपिंग करनी पड़ेगी ना, जिन बंदों की हमने आईडी बनाई है, वो कैसे होगा? हाँ मैं वो बता दूंगा ना सर, डेटा अपलोड भी सेक्शन रहेगा यहाँ पे, अभी पूरा सेक्शन में मैं क्या बोल रहा हूँ, इन केस किसी का डिस्कनेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम लिमिट रहता है 40 मिनट का, ठीक है, 40 हाँ, मिनट के हाँ, बाद आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो तो फिर से ज्वाइन करना है सेम लिंक पे क्लिक करके, ओके, जो लिंक आपको शेयर किया ना वही लिंक से वापस ज्वाइन करना है। ये जूम का 40 मिनट का ही सेक्शन रहता है। ओके। सो मैम कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर वेट करना है? Just a minute, Sachin. वो लोग कर रहे हैं ज्वाइन। ओके ओके, तो तब तक मैं आपके एक डमी डेटा बना देता हूँ। Pallavi, I have joined.
Pallavi, I have joined, huh? Yeah, okay, Vandana. अभी भी और कोई भी ज्वाइन कर रहा है क्या? Rajesh, Saket and Mukesh are also joining. अच्छा, साकेत तो मुकेश भी अच्छा करने वाले हैं क्या? तो बॉस को बुला दिया तुमने अपने? क्या? बॉस को ही बुला दिया? हाँ बढ़िया, सबको देख लेना। क्या फ्रिजो की टीम, फ्रिजो को भी ऐड करना था मेरे हिसाब से, फ्रिजो या दुर्वांग को। वंदना है ना कॉल सेंटर से? ओके। अच्छा, आपको बीएल के लिए बोल रहे हो? अभी अच्छा वंदना मैडम पीएल लिख रहे हैं क्या? अभी कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं है, हम लोग सब ले रहे हैं ट्रेनिंग। अच्छा। ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे समझो कस्टमर का नाम है आपके पास, आपके पास सोर्स नहीं रहेगा, ये डिलीट कर देता हूँ। सोर्स भी रहेगा हमारे पास। सोर्स रहेगा तो सोर्स मेंशन कर सकते हो। ये हैंडलर है, मतलब किसके पास देना है डेटा। मतलब ऐसा नहीं है कि यही फॉर्मेट यूज करो, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉर्मेट आपके हिसाब से आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी रहेगा एजेंट का, किसको डेटा अलोकेट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक हैंडलर आईडी आपके सिस्टम से, मतलब क्या होता है कि डेटा अलोकेट करना आपको एक एजेंट को। जैसे यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मेंबर में जा रहा हूँ टाटा वाले, तो टाटा में मेरे पास बहुत से मेंबर है। मैं अभी रैंडमली किसी को भी ले रहा हूँ, जैसे कंसिडर करो ये बंदा है, मैं यहाँ पे जाके ऐड कर रहा हूँ उसको। तो मेंबर में हमें जाके ऐड करना रहता है हर एक बंदे को। जैसे कि ये टाटा करके कैंपेन बना है, तो उस कैंपेन में कितने बंदे रहेंगे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करना है। जैसे सारे के सारे बंदे रहेंगे तो आपको सारों को ऐड करना है, या फिर आपके रिस्पेक्टिव बंदे, जैसे एक कैंपेन है इस जैसे एक मैनेजर के बेसिस पे आपने कैंपेन बनाया, कंसिडर करो आपका एक मैनेजर, उसके अंदर 10 बंदे हैं, तो आप मेंबर में जाके सिर्फ 10 बंदों को ऐड करोगे उस कैंपेन में। ठीक है, तो ये मैनेजर खुद भी कर सकता है चीज। ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव बंदे ऐड करना। अभी कंसिडर करो ये 2 बंदे हैं, तो ये डेटा मुझे ये 2 बंदों के लिए अपलोड करना है। तो मैं फर्स्ट नंबर यहाँ पे हैंडलर में जा रहा हूँ, उसका ईमेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ। सेकंड डेटा के लिए इसका ईमेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ। तो आपके डेटा पे क्या क्या रहता है, कस्टमर का सोर्स हो गया। सोर्स क्या हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, या फिर क्या होता है सोर्स बेसिकली आपके केस में? ऑनलाइन रहता है या फिर होता है ऑनलाइन। और एक एबीसी डाल देता हूँ, कुछ इशू नहीं है, ये डबी डेटा अभी। ठीक है, आप बाद में मेंशन कर देना। ये बेसिकली सोर्स, एक्सक्यूज मी, ये सोर्स बेसिकली एसएफडीसी में जो सोर्स है वो यूज होगा ना? सो वंदना, ये एसएफडीसी से लिंक नहीं है ये। सो हम हाँ, लोग पर वही यूज करेंगे, अपना सोर्स सब सोर्स जो हम हाँ, लोग तो वी SFDC विल में। बेसिकली मैप इट टू एसएफडीसी सोर्सेज ओनली ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में ईमेल आईडी होगा तो ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हो कस्टमर का, नहीं है तो स्किप कर दो। ठीक है, ब्लैंक छोड़ दो। कस्टमर का नंबर है, कंसिडर करो आपके पास नंबर 2 नंबर है, कस्टमर के 3 नंबर है, वो कैसे करोगे? उसके लिए हम यूज करते हैं मोबाइल फोन, मोबाइल स्पेस फोन, कस्टमर के नंबर के लिए।
फिर बाद में कस्टमर का नंबर है ना, बीच में स्लैश डाल सकते हो 2 नंबर के बीच में। जैसे एक कस्टमर का ये नंबर है, +9 उनकी जरूरत नहीं है, दिखा रहा हूँ। कंसीडर करो ये कस्टमर का नंबर है, मुझे यहाँ पे दूसरा नंबर ऐड करना, तो स्लैश करके मैं दूसरा नंबर डाल दूंगा। ठीक है, वैसे ही इस बंदे के लिए भी मैं स्लैश करके दूसरा नंबर ऐड कर देता हूँ। अभी ये डमी डेटा हो रहा है, एक्चुअल डेटा नहीं है ये। ठीक है, सैंपल में बता रहा हूँ। यहाँ पे ये फील्ड की जरूरत नहीं, मतलब ये आप टू यू है, ये जरूरत नहीं है, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपके केस में प्रोडक्ट ऐसा कुछ रहता है, प्रोडक्ट साइकिल पर्सनल लोन। हाँ, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे प्रोडक्ट करके। ठीक है, प्रोडक्ट फील्ड है क्या मैं पूछ रहा हूँ, प्रोडक्ट फील्ड रहेगा तो रखूंगा, नहीं तो मैं हटा दूंगा ये फील्ड। प्रोडक्ट साइकिल, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये सब नहीं रहेगा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं रहता है, नहीं। हाँ, तो ये मैं हटा देता हूँ। साइकिल रहता है, ये सब हटा दो आगे का, पॉज। नहीं, ये सब नहीं रहता। कुछ नहीं रहेगा ना, डिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं रहेगा। डिस्ट्रिक्ट रहता है क्या उसमें? सिटी रहेगा, पॉज आउटसाइड एल तक हटा दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, हैंडलर आ गया मेरा, फिर बाद में एक्सटेंशन ये मैंने हटा दिया। ये मैंने हटा दिया। ठीक है, ठीक है। सो हमारे पास कस्टमर का एक नंबर है, कस्टमर का एक लोन आईडी तो रहेगा ना आपके पास, ये लोन आईडी है ऐसा कुछ, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। इसका नाम कुछ भी रखो। ठीक है, लोन आईडी क्या होगा पल्लवी? सीसी आईडी रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर रहेगा? कई जगह कहीं पे जो बेस अपना वो होगा प्री अप्रूव्ड होगा, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर रहेगा, कई जगह नहीं होगा लोन आईडी भी। कई जगह सिर्फ मोबाइल नंबर ही होगा हमारे पास सचिन। हाँ, सो बेसिकली हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, और मोबाइल नंबर और सिटी होगी प्रॉब्लम। ऐसा जरूर नहीं कि ये सब डिटेल देना है आपको मुझे। तो हम लोग अपने हिसाब से एक्सेल का फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, आप आपके हिसाब से, मुझे सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिया तभी चलेगा। पर आप बोल रहे हैं मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो मैं बोल दूंगा हाँ ये चाहिए, बना दो, कुछ इशू नहीं। मैं अभी सैंपल दिखा रहा हूँ। ये फील्ड जैसे कंसीडर करो, सोर्स है, हैंडलर है, प्रोडक्ट है आपके पास, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट ये सब नहीं है, तो मैं हटा देता हूँ। और एक आपने बोला था मेरे पास अकाउंट है, तो मैंने अकाउंट रख दिया। ठीक है, तो ये मेरे फील्ड हो गए। यहाँ पे ईमेल आईडी भी नहीं है, तो मैं हटा देता हूँ। तो ये मेरे ये डेटा है, तो ये डेटा मैं अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, फाइल पे क्लिक करूंगा, सेव एज पे क्लिक कर दूंगा। वहां पे मुझे एक फॉर्मेट चूज करना रहता है। ये एक्सेल सपोर्ट नहीं करता है, आपको CSV में सेव करना रहता है, CSV कॉमा डिलिमिटेड। सो बेसिकली आप नॉर्मल यूज करोगे तो वहां पे CSV कॉमा डिलिमिटेड करके फॉर्मेट है, मेरे इस सिस्टम में नहीं है। पर बेसिकली आप जब नॉर्मल ऑफिस यूज करोगे उसमें CSV कॉमा डिलिमिटेड करके है, मेरे पास नॉर्मल टेक्स्ट CSV है। ठीक है, आपके केस में CSV कॉमा डिलिमिटेड करके लिखा रहेगा नॉर्मल एक्सेल में। ठीक है, तो उसमें सेव करना है आपको। मैंने फाइल सेव कर दी, फिर बाद में मैं अपलोड करूंगा, प्रोस्पेक्ट में इंपोर्ट में जाऊंगा। प्रोस्पेक्ट में इंपोर्ट में यहाँ पे चूज ऑप्शन आता है मुझे, मैं वापस दिखा रहा हूँ। प्रोस्पेक्ट में इंपोर्ट, ये दिख रहा है, देखा आपने सबने? प्रोस्पेक्ट में इंपोर्ट, यहाँ पे मेरे पास चूज ऑप्शन आता है। चूज करूंगा कहाँ से फाइल पिक करनी है मुझे। सो मैंने डेस्कटॉप पे रख दी थी, कहाँ पे डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे। तो बेसिकली डेटा चूज करके अपलोड पे क्लिक कर दूंगा, फाइल CSV वाली। ठीक है, अपलोड के बाद यहाँ पे मैपिंग स्टेज आएगा, ये आपको मैपिंग स्टेज दिख रहा है। तो ये क्या होता है, सिस्टम को पता नहीं है फील्ड के बारे में, तो आप फील्ड के बारे में पहले सिस्टम को बताओगे। जैसे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम तो मैप हो गया फर्स्ट नेम के साथ, सोर्स भी मैप हो गया सोर्स के साथ, क्योंकि सोर्स ये सिस्टम फील्ड है, हैंडलर सिस्टम फील्ड है। सचिन, ये वन टाइम करना है ये सब एक्टिविटी?
हाँ डेटा अपलोड, ये मतलब ये फील्ड बनाना वन टाइम एक्टिविटी है। जैसे ये प्रोडक्ट हो गया, सिटी हो गया, अमाउंट हो गया, ये वन टाइम है। ओके। एक बार आपने ऑर्डर करके प्रोडक्ट बना दिया तो सिस्टम में रहेगा, नेक्स्ट टाइम आपको पिक करने की जरूरत नहीं है। पर टाइटल सेम होना चाहिए एक्सेल में आपके। ओके। ठीक है, तो ये वन टाइम एक्टिविटी। जैसे अभी भी ये 3 फील्ड बना रहा हूँ, प्रोडक्ट, सिटी, अमाउंट, अकाउंट सॉरी, और मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये डेटा अपलोड भी हो जाएगा सिस्टम में, और अपलोड होने के बाद ये डिटेल आ भी जाएगा कॉलिंग के लिए एजेंट के पैनल पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 डेटा क्रिएट हो गया और वो एजेंट के पैनल पे आ भी गया कॉलिंग के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने 3 ही फील्ड रहे, आपके केस में 10 फील्ड है तो 10 शो कर दो एजेंट को कॉलिंग करने के लिए। इट अप टू यू। हेलो, हाँ। तो यहाँ पे कस्टमर का नाम आ गया, यहाँ पे हैंडलर आ गया, किसको देना डेटा था। ओके। सोर्स में सोर्स मेंशन हो गया, यहाँ पे उसका 2 नंबर है, यहाँ पे 3 फील्ड जो हमने मेंशन की तो वो है। तो इस तरह से सब डिटेल दिखेगा। तो ये क्लियर हो गया डेटा अपलोड। नया फील्ड रहेगा तो अदर करना है आपको। प्रोस्पेक्ट इंपोर्ट में जाओगे, आपकी CSV फाइल अपलोड कर दोगे। CSV फाइल अपलोड के बाद मैपिंग स्टेज आएगा, बोलेगा सिस्टम बोलेगा डेटा क्या है। जैसे मैं एग्जांपल वापस दिखा देता हूँ, चूज करके वापस दिखा देता हूँ वही फाइल, सो क्लियरिटी आ जाएगी। अभी तो हमने सिटी और ये फील्ड बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस मुझे फील्ड बनाने की जरूरत नहीं, मैं रिलोड कर रहा हूँ। ये देखो, फर्स्ट नेम, सोर्स, हैंडलर, मोबाइल फोन, यूनिक, प्रोडक्ट आईडी, सिटी, अमाउंट, सब अकाउंट सब सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे नीचे दिख रहा है, ऊपर नीचे सब फील्ड दिख रहा है सेम। मतलब इसका मतलब ये जो फील्ड का टाइटल है आपका एक्सेल का टाइटल है, और ये जो नीचे है वो सिस्टम टाइटल है। ठीक है, इन केस किसी फील्ड के लिए ऐसा लिखा है पिक अ फील्ड इग्नोर, तो आपको चूज करना है वो फील्ड ड्रॉप डाउन से, वो प्रॉपरली मैप नहीं हुआ है। जो नहीं मैप करोगे, आपको समझे ये प्रोडक्ट फील्ड नहीं चाहिए डेटाबेस अपलोड के टाइम, तो ये इग्नोर भी कर सकते हो चाहिए तो, और आपको चाहिए तो मैपिंग कर लेना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हेलो, क्लियर है ना ये चीज? हाँ। असाइन टू करके ऑप्शन है, ये किसके लिए है? डेटा सब, मतलब अभी मैं डेटा अपलोड कर रहा हूँ पल्लवी के आईडी से, तो डेटा पल्लवी के पास चला जाएगा। अभी हमें एजेंट को देना है तो असाइन टू भी नहीं करना है, डायरेक्टली अपलोड करो, वो जिसके नाम पे मैंने हैंडलर मेंशन किया है उसके पास चला जाएगा। और आपने हैंडलर नहीं मेंशन किया तो ओपन पूल में जाएगा, जो बंदा अवेलेबल है उसको मिल जाएगा। ओपन पूल मतलब कंसीडर करो 10,000 का डेटा है, आपको ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि ये डेटा इसी बंदे ने हैंडल कर रहा है, कोई भी करे चलेगा, पर कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? बट सचिन ओपन पूल में उसके पास जाएगा ना जिसने लॉगिन किया होगा। हाँ, जो बंदा लॉगिन करेगा उसको मिलेगा डेटा। अगर किसी बंदे ने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो उसके पास तो नहीं जाएगा ना, उसके पास नहीं जाएगा। और अलोकेशन में क्या होता है? सारा का सारा एक ही आदमी को चला जाएगा, या वो हम डिफाइन कर सकते हैं हर आदमी को 200 से ऊपर नहीं? नहीं, वहां पे क्या होता है ओपन पूल में, मतलब ओपन पूल में क्या होता है, पूरा काउंट दिखता है। जैसे 10,000 है तो 10,000 का काउंट दिखेगा, पर एट अ टाइम उसको एक ही नंबर मिलेगा कॉल करने के लिए। फर्स्ट करो फिर बाद में सेकंड पे जाओ, सेकंड करो फिर बाद में थर्ड पे जाओ। ओके। तो ऐसा नहीं कि और मेरे को पल्लवी ने कंफर्म किया था कि हम फोन नंबर मास्क कर सकते हैं, बिना फोन नंबर देखे वो नेक्स्ट करेगा तो नेक्स्ट कॉलिंग हो जाएगी, बिना उसको फोन नंबर दिखना जरूरी नहीं है। फोन नंबर मास्क हो सकता है राजेश? हाँ, वो स्टार्टिंग में बताया। हाँ है ऑप्शन वो सब। मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप एक बार देख लेना रिकॉर्डिंग पे, जिससे क्लियर हो जाएगा आपको। हम कहाँ पे थे, मतलब डेटा अपलोड क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कैंपेन क्रिएट करना, फिर बाद में देखा मेंबर ऐड करना, मेंबर मतलब किस कैंपेन में कौन रहेगा। फिर बाद में थर्ड हो गया डेटा इंपोर्ट, प्रोस्पेक्ट में इंपोर्ट। यहाँ पे ऐड न्यू का भी ऑप्शन है, यह ऑप्शन देना है एजेंट को या नहीं देना, ये आपका कॉल है। ठीक है, जैसे मैम बोल रही है मुझे ये ऑप्शन देना नहीं है ऐड न्यू का एजेंट को, तो मैम अकाउंट में जाके सेटिंग में जाके ये बंद कर सकती है। ठीक है, ये ऐड न्यू बेसिकली वो है क्या जो मेरा कैंपेन में डेटा नहीं है, उसके अलावा अगर वो किसी और कस्टमर को कर रहा है, नया नंबर ऐड करना चाहता है वो। अच्छा, ओके। हाँ, मतलब आपको मतलब ऐसा देना है कि आपके पास हाँ, ये मतलब क्या कभी कभी क्या होता है, जैसे ये बाकी सिनेरियो में तो वैलिड है, बाकी लोगों को ऐड करना रहता है,
पर आपके केस में तो पूरा डिटेल होना चाहिए तभी आप कॉल करोगे। बेसिकली जैसे लोन डिटेल होना चाहिए तभी आप लोन के लिए पूछोगे उससे। तो उस केस में आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, वो सिस्टम से आएगा तभी आप कॉल कर पाओगे। पर ऐड करने की कब जरूरत रहेगी, आपके पास पूरा डेटा है वो सिस्टम में नहीं है तो ऐड करने का ऑप्शन दे सकते हो आप चाहिए तो। पर उसका मैनेजर करेगा तो इजी रहेगा उसके लिए। वो एक एक करके कितना ऐड करेगा, 100-150 तो नहीं कर सकता, 1-2 ही कर सकता है। बल्क एक्टिविटी होती है तो उसका मैनेजर करेगा। मतलब ये ऑप्शन दिखाना नहीं दिखाना ये आपका कॉल है, ये दिखाना है नहीं दिखाना है। ठीक है, इंपोर्ट का ऑप्शन सिर्फ मैनेजर को आएगा और एडमिन को आएगा, एजेंट को नहीं आता है। ठीक है, अब हम जाते हैं प्रोस्पेक्ट ब्राउज पे। यहाँ पे क्या होगा, जितना भी डेटा अपलोड करोगे वो सब शो कर देगा। आपको फिल्टर करना है तो फिल्टर का भी ऑप्शन है, जैसे नाम से करो, फॉलोअप कब है तब से फॉलोअप देखो, नंबर से सर्च करो, किस बंदे के पास है डेटा वो सर्च करो, हैंडलर के मतलब सोर्स वाइज फिल्टर करो। जैसे आपने ऑनलाइन डाला है तो आपको ऑनलाइन सर्च करोगे तो ऑनलाइन से जितना भी डेटा है शो कर देगा इस तरह से। क्रिएटेड मतलब मैंने डेटा कब क्रिएट किया, मुझे कल का देखना है, कल डेटा कितना हुआ क्रिएट, तो आप कल का डेट डाल दो, सबमिट कर दो, कल जितना भी डेटा शो अपलोड हुआ है वो शो कर देगा। आपको देखना है आज कितना डेटा पे ऊपर कॉलिंग हुआ है तो डेट डाल दो टुडे, कॉल ड्यूरिंग टुडे, तो लास्ट कॉल ड्यूरिंग में आपको आज के दिन में जो भी डेटा कॉल हुआ है वो सब आ जाएगा, डेट जो डालोगे उस पर। ठीक है, वैसे ही डिस्पोजन फिल्टर है। डिस्पोजन मतलब एजेंट ने कॉल किया है 100 नंबर पे और उसमें से 50 पे नॉट कनेक्टेड डाला है, 20 पे प्रॉमिस टू पे डाला है, 20 में इंटरेस्टेड डाला है। तो ये डिस्पोजन देखो, लीड जनरेशन आप चूज करते हो तो प्री डिफाइंड डिस्पोजन से नॉट रीचेबल, इनवैलिड कॉन्टैक्ट, नॉट इंटरेस्टेड, ये बन गए। पर इन केस कोई रिलेवेंट नहीं है आपके पास डिस्पोजन तो आप एडिट भी कर सकते हो, मैनेजर को राइट से ये चेंज करने का। तो ये मैम हमें बताएंगे या फिर मैम या आपकी टीम, आप खुद भी ये चेंज कर सकते हो। जो मैनेजर है, मैनेजर लेवल के बंदे ये डिस्पोजन चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। कंसिडर करो आपके केस में इंटरेस्टेड केस होता ही नहीं है, या फिर आपके केस में नॉट एलिजिबल होता ही नहीं है, तो ये डिलीट में कर सकता हूँ कैंपेन में जाके डिस्पोजन में। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चेंज कर पाऊँ, जो भी डिस्पोजन मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं बना पाऊँ। कंसिडर करो मैं एक नया ऐड करके दिखा देता हूँ, न्यू डिस्पोजन। यहाँ पे डाल रहा हूँ स्विच ऑफ, ये स्विच ऑफ मैंने बना दिया। उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन क्या होना चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फॉलोअप चाहिए तो कॉल बैक दो, और जिस केस पे फॉलोअप नहीं होना चाहिए आगे जाके तो उसको एक्शन नहीं देना है आपको और सेव करना है। अभी मुझे स्विच ऑफ पे फॉलोअप चाहिए तो मैंने कॉल बैक दे दिया। और किसी डिस्पोजन जैसे नॉट रीचेबल पे फॉलोअप चाहिए तो मैं एडिट करके उसको फॉलोअप ऐड भी करवा सकता हूँ बाद में भी। या फिर किसी को रिनेम करना है, जैसे ये कॉल बैक की जगह पे मुझे बिजी ऐड करना है, बिजी लिखना है तो मैं बिजी भी कर सकता हूँ, उसको चेंज भी कर सकता हूँ। ये क्लियर हो गया? ऐड करना भी इजी है, न्यू पे क्लिक करो ऐड हो जाएगा, एडिट मतलब चेंज हो जाएगा, डिलीट मतलब डिलीट हो जाएगा। जिससे नॉट एलिजिबल नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो। तो ये आप सचिन ये डिस्पोजिशंस हम आपको वन टाइम दे देंगे, सो ये आप तो हमारे लिए क्रिएट करके दे सकते हैं, करके दे सकते हैं, कुछ इश्यू नहीं है। सिर्फ आपको बताना है फॉलोअप नीडेड नॉट। हाँ, फर्स्ट वो ऑफ ऑल हम लोग उसका दे नाम, देंगे। पहले उसका नाम होना चाहिए, उसके आगे के पैरामीटर में फॉलोअप चाहिए नहीं चाहिए इतना बताना है। और तो प्राइमरी इसमें सेकेंडरी सिर्फ डिस्पोजिशंस है, सब डिस्पोजिशंस एज सच कुछ फील्ड नहीं है ना, ओनली है डिस्पोजिशन ना, फील्ड वैसा भी है। सब। जैसे हाँ नॉट है, ठीक है, इंटरेस्टेड को उसके सब डिस्पोजन, तो आप ये भी मेंशन करो ठीक है, ओके, ये प्राइमरी है, उसके आगे का इसमें सेकेंडरी ये, और उसके आगे फॉलोअप चाहिए नहीं चाहिए। तो ठीक है, मतलब ओके, आपका गॉट इट। 3 सीट में बनेगा, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर बाद में थर्ड उसका फॉलोअप चाहिए नहीं चाहिए स्टेटस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। हमारा है ना सेक्शन 3 मिनट का है, बच्चा है, उसके बाद में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। रीजॉइन कर लेना सेम लिंक पे। ठीक है, अभी तक क्लियर हो ठीक गया? है, हमने क्या किया है, कैंपेन बनाया है, कैंपेन में मेंबर में जाके यूजर ऐड किए, फिर बाद में डेटा अपलोड किया, और यहाँ पे प्रोस्पेक्ट ब्राउज में जाके मैंने डेटा देख लिया, फिल्टर करने का ऑप्शन मेरे पास आ गया। यहाँ पे मैं डिस्पोजिशन के हिसाब से कर सकता हूँ, नाम के हिसाब से, या फिर कब कॉल किया उसके हिसाब से, वो सब फिल्टर करके मैं डेटा फिल्टर कर सकता हूँ मेरे सिस्टम में। और इन केस कोई डेटा आपको रीचेंज करना है, एक एजेंट से दूसरे एजेंट को देना है, तो आप सिलेक्ट करके चेंज हैंडलर करके दूसरे को भी दे सकते हो चूज करके रिस्पेक्टिव यूजर। इन केस कोई यूजर दिख नहीं रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मेंबर में जाके ऐड कर दो, तो वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे।
वैसे सेम एक सेकंड सचिन, मेरे को सचिन एक सेकंड होल्ड करना, मेरे को कुछ पूछना है। हाँ बोलो। रिपोर्ट में जिसको उसने कॉल किया है वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड में दिखेगा हाँ कॉल या किया वो दिखेगा सर, जैसे या कंसीडर करो। आई अभी देखो, वांटेड टू मतलब रिपोर्ट मुझे आइडियली इस तरह से चाहिए थी, किस किस को उसने कॉल किया है, कितने बजे कॉल किया है, चाहूँ तो वो भी देख सकूं, और कॉल कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ वो भी मुझे ऑटोमेटिकली आए, उसको ना लिखना पड़े कि कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, वो तो सारों को लिख देगा कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, बट नहीं एक्चुअल में कॉल कनेक्ट। वो जो कॉल होगा ना उसके कॉल रिकॉर्डिंग के बेसिस पे वो आपको मिलेगा आंसर, अनआंसर, ये स्टेटस मिलेगा सर। कॉल जो होता है ना उसके बेसिस पे आपको मिलेगा रिजल्ट, आंसर है अनआंसर है वो सब मिल जाएगा सर, कब कॉल किया वो सब मिल जाएगा यहाँ पे। अभी देखो तो कॉलिंग ही नहीं है। ही कैनॉट लाई टू मी कि मैंने कॉल किया था उठाया नहीं, अगर उठा है तो तो उसका इसका मतलब वो रिकॉर्डिंग मिल मेरे को जाएगा ना आएगा। सर। बेसिकली अभी ये देखो रिकॉर्डिंग का एक चैलेंज है, आपको बताया होगा गौरव जी ने कि रिकॉर्डिंग एंड्रॉइड फोन पे डिपेंडेंसी है पूरी, ठीक है। इन केस एजेंट के पास एंड्रॉइड वर्जन 8 से नीचे है तो उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, आप प्रॉपरली ट्रैक कर पाओगे। और उसका 9 है 10 है, उसमें क्या होता है 9 में वन साइडेड रिकॉर्डिंग होता है, 10 में रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो उस केस में उसका रिकॉर्डिंग सब कॉल अननोन में जाएगा, ठीक है, आंसर या अनआंसर में जाएगा। तो आप उसका रिकॉर्डिंग सुन नहीं कर पाओगे पर आपको स्टेटस तो मिल जाएगा कॉल का, आंसर था या अनआंसर था। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ मेरे पैनल पे। आंसर्ड था अनआंसर्ड था ये ऑटोमेटिकली आएगा, राइट? हाँ वो आ जाएगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि आपकी केस में लॉगिन कॉलिंग नहीं हुआ है तो मैं मेरे आईडी पे दिखा देता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, जैसे मैंने बोला था आपको कैंपेन, तो आप कोई भी कैंपेन ओपन करोगे तो मैं यहाँ पे लोन कैंपेन ओपन कर रहा हूँ, उसमें प्रोस्पेक्ट ब्राउज में जा रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे डेटा दिख रहा है, देखो वही सेम डेटा दिखेगा आपको, वहाँ पे दिख रहा था वैसे ही, ठीक है। तो आप कोई भी कस्टमर ओपन कर सकते हो, जैसे मुझे ये कस्टमर का डिटेल देखना है तो ये कस्टमर पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद में मुझे यहाँ